हेलो फ्रेंड्स, तो आइए आप सभी का स्वागत है एसएसडी क्लासेस में। और आज हम लोग करने वाले हैं बहुपद का जितना भी सवाल है जो 2022 के एग्ज़ाम में पूछा था वो सारा प्रश्न आज हम लोग करेंगे और पूरा मस्ती से करेंगे। मतलब करेंगे नहीं, मतलब बनाएंगे नहीं, सिर्फ बताएंगे, ठीक है। और यदि आपको कहीं डाउट रहे तो कोई टेंशन नहीं, उसका भी वीडियो हम जल्द अपलोड कर देंगे आपके इस यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। तो वो भी कर लेना, लेकिन कोशिश पहले आपको खुद करना है। आप जब तक खुद मेहनत नहीं करेंगे तो मेरे मेहनत से कुछ नहीं होने वाला है। तो आप खुद मेहनत करेंगे तब आपका नंबर अच्छा आएगा। ऐसे हम मेहनत करते रहे तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ताली जो होता है दोनों हाथ से बजता है, एक हाथ से नहीं बजता। तो आप भी मेहनत कीजिए, हम भी मेहनत करते हैं, तब दोनों का मेहनत मिलके आपको ऊपर ले जाएगा। मतलब ज़्यादा ऊपर नहीं, मतलब एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स दिलाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, किसका बहुपद का प्रश्न करते हैं। देखते हैं कौन कौन प्रश्न आपके मतलब नहीं, आपके भैया लोग के एग्जाम में पूछा था, वो प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है? वर्ज गुणनखंड विधि से, नाम तो सुना ही होगा, सुने हैं ना, वर्ज गुणनखंड विधि से। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं एक नंबर से। एक नंबर क्या है? वर्ज गुणनखंड विधि से, वर्ज गुणन विधि, वर्ज गुणन विधि से समीकरण दे दिया हमारे पास। वर्ज गुणन विधि से समीकरण किसका? 8x प्लस 5y, 8x प्लस 5y बराबर 9, तथा वो दे दिया एक समीकरण हमारे पास 3x प्लस 2y बराबर 4 का क्या बोल रहा है? हल निकालें, मतलब इसको सॉल्व करने के लिए बोल रहे हैं, निकालें, ठीक है। वर्ज गुणनखंड, गुणन या गुणनखंड बातें बराबर है। वर्ज गुणन विधि से क्या बोल रहा है? समीकरण दे दिया हमारे पास 8x प्लस 5y बराबर 9 तथा 3x प्लस 2y बराबर 4 का हल ज्ञात करें, ठीक है। और पहले ये बता दें, यदि आपसे ये प्रश्न नहीं बने तो दिमाग लगाना है 1-2 घंटा। 1-2 घंटा मतलब ज़्यादा नहीं, आपका जो टाइम है मैथ का उसी टाइम लगाओ, तो दिमाग लगाना है। नहीं बने तो कोई टेंशन नहीं, फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे या फिर सॉल्व करके हम टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे जल्द ही, ठीक है। तो आपको दोनों में से कोई एक कर लेना है। यदि नहीं समझ में आए तो कोई टेंशन, हम वीडियो तो अपलोड कर ही देंगे इसका सॉल्यूशन का, लेकिन जल्दी नहीं करेंगे, क्योंकि जल्दी करेंगे तो सब उसी को देख के बना लेगा। तो पहले आपको खुद कोशिश करना है, फिर हम उसका सॉल्यूशन दे देंगे पूरा डिटेल से समझाया हुआ, जैसे पहले हम लोग करते थे उसी तरह। चलिए, तो आपको कोशिश करना है, फिर देखना है डाउट। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। और दूसरा प्रश्न जो है तो वो देखिए, और दूसरा प्रश्न में भी दिमाग हिलाने वाला ही है। तो दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है? किसी त्रिभुज के 3 कोण, क्या बोल रहा है? किसी त्रिभुज, आप बोलेंगे सर त्रिभुज कहाँ आ गया, क्योंकि ये हमारा बहुपद है तो इसमें त्रिभुज भी आता है। किसी त्रिभुज के 3 कोण, किसी त्रिभुज के 3 कोण हमारे पास क्या है? x, y तथा 40 डिग्री है। त्रिभुज के 3 कोण क्या है? x, y तथा 40 डिग्री, ठीक है। यदि दो कोणों का योग, दो कोणों x और y, ठीक है। दो कोण हमारा क्या है? x और y। यदि दो कोणों x और y का अंतर दिया है ना, हाँ, दो कोणों का अंतर हमारे पास कितना है? अंतर 30 डिग्री है। तो बोल रहा है x और y ज्ञात करें, है तो x और y ज्ञात करें, x और y ज्ञात करें, x और y ज्ञात करें। लेकिन ये त्रिभुज का ही लगता है प्रश्न है, लेकिन कोई टेंशन नहीं, आपको बना लेना है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मिस्टेक से यहाँ हम इसमें नोट्स में मिला दिए तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको बना लेना है। कहीं से है तो आप ही के एग्ज़ाम का है ना,
चलिए तो कोई दिक्कत नहीं, इसको भी बना लेना। इसमें क्या बोल रहा है, किसी त्रिभुज के 3 कोण x, y तथा 40 डिग्री। त्रिभुज का कितना कोण होता है, 3 कोण होता है, उसमें से 2 कोण का मान नहीं दिया, 1 कोण का मान दिया है। और बाद में बोल रहा है यदि 2 कोण x और y का अंतर जो है 30 डिग्री है, तो बोल रहा है x और y ज्ञात करें। तो इसको भी आपको निकाल लेना है बहुपद के साथ ही। चलिए अब अगला देखते हैं, तीसरा नंबर प्रश्न। तीसरा नंबर क्या बोल रहा है, यदि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम, यदि किसी ज़्यादा दिमाग लगाने वाला लेकिन आपका बहुपद ही है, ठीक है ना, जो आपके दिमाग को खाता है बहुत ज़्यादा। किसी संख्या, यदि किसी संख्या का व्युत्क्रम, यदि किसी संख्या का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, उल्टा, ठीक है। व्युत्क्रम का योग जो है, व्युत्क्रम का योग 10/3 है। यदि किसी संख्या के व्युत्क्रम का योग कितना दे दिया है, 10/3 है, तो बोल रहा है संख्या ज्ञात करें। तो संख्या क्या है वो बोल रहा है ज्ञात करें, तो संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तो आपको संख्या ज्ञात करा। व्युत्क्रम, यहाँ एगो न्यूज सा होता है व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा। यदि आपको क्या दे दिया है कि किसी संख्या का व्युत्क्रम का योग दे दिया है 10/3, तो बोल रहा है वो संख्या ज्ञात करें, ठीक है। किसी संख्या का व्युत्क्रम है 10/3, तो बोल रहा है वो संख्या क्या होगा, उसे ज्ञात करें। तो वहाँ से आप लोग इतना तक हम 3 प्रश्न लिखवा दिए, तो आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कल इसका हम डाउट बता देंगे, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और पहले लेकिन आपको खुद से बनाना है, फिर आपको डाउट देखना है। चलिए ले लिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक बार बता देते हैं कि आप लोग इससे डाउट करेंगे कि ये पूछा है कि नहीं पूछा है। आप यदि 2022 का फर्स्ट सीटिंग का प्रश्न देखेंगे तो उसका 10 नंबर प्रश्न देख लीजिएगा, ठीक है। 10 नंबर, 12 नंबर और फिर 20 नंबर मिला लीजिएगा, यही प्रश्न है, ठीक है। यदि आप किसी को लगे उस तरह, तो ऐसे तो किसी को नहीं लगेगा, तो आप मिला सकते हैं। चलिए तो फिर अब मिटाते हैं। यहाँ तक तो हो जाना चाहिए सभी को, उतना तो हार्ड है नहीं। और रहे भी कोई टेंशन नहीं, हमको हल्का करना है। आप लोग को गणित से डर भगाना है, तो इसका मतलब सोच सकते हैं कि हम इसका पूरा सॉल्यूशन भी अपलोड करेंगे, जितना रहे सब बना के आराम आराम से धीरे धीरे सारा बना के अपलोड कर देंगे। मतलब धीरे धीरे नहीं, हमारे पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो कोई टेंशन, जल्दी ही करेंगे। और अगला प्रश्न आपका है, चौथा नंबर जो है वो क्या बोल रहा है, ये तो बन जाना चाहिए सभी से। बहुपद, बहुपद क्या है, बहुपद 3x² माइनस x माइनस 4, बहुपद 3x² माइनस x माइनस 4 के क्या होगा, क्या बोल रहा है कि शून्यकों को ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है हमको, शून्यकों को ज्ञात करना है, शून्य को ज्ञात करना है, ज्ञात करें। बहुपद हमारे पास दे दिया 3x² माइनस x माइनस 4 के शून्यकों को ज्ञात करें, तो ये तो हो ही जाना चाहिए। चलिए फिर और नेक्स्ट देखते हैं 5वां नंबर। 5वां नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, 5वां नंबर प्रश्न बोल रहा है यदि दो संख्याओं का अंतर ये थोड़ा है, तो इसको भी बना लेना आप लोगों को। दो संख्याओं का अंतर कितना है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। शायद ये आपके बुक में भी है ये प्रश्न, ठीक है। दो संख्याओं का अंतर 26 है तथा आगे बात करता है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, दूसरी संख्या की 3 गुनी है, दूसरी संख्या की 3 गुनी है, 3 गुनी है, ठीक है। क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो बोल रहा है संख्याएं ज्ञात करें, तो बोल रहा है संख्याएं ज्ञात करें। तो वो संख्या क्या है, तो वो संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो संख्याएं
ज्ञात करें। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको ज्ञात कर लेना है। क्या दे दिया है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक्स वाई मान लो, कोई टेंशन नहीं। और बोल रहा है पहली संख्या जो है वो क्या है, दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो बोल रहा है संख्या क्या होगा वो ज्ञात करें। एक्स वाई मान के सॉल्व करो, हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं हुई तो फिर हम है ना, तो डरना नहीं, सिर्फ हम पे भरोसा रखना, हम बताएंगे सारा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं 6 नंबर से। तो यहाँ से शायद आपका द्विघात जो समीकरण है, तो उस टॉपिक को भी हम ऐड कर लिए हैं। ठीक है, द्विघात समीकरण, किसको, द्विघात समीकरण आपका चैप्टर है एक, तो उसको भी ऐड कर लिए हैं। तो चलिए अब देखते हैं अगला, तो क्या बोल रहा है, एक द्विघात समीकरण, एक द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण क्या बोल रहा है, एक द्विघात समीकरण ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, एक द्विघात समीकरण ज्ञात करें, क्योंकि आपका बहुपद और द्विघात समीकरण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं एक द्विघात समीकरण का क्या ज्ञात करना है, एक द्विघात समीकरण हमको ज्ञात करना है जिसके शून्यांक हमको दे दिया है, जिसके शून्यक, शून्यक क्या है, जिसके शून्यक √3+1 क्या है, √3+1 एवं √3 - 1 है, √3 - 1 है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है ये प्रश्न, देखो तो बोल रहा है द्विघात समीकरण ज्ञात करने के लिए, क्या ज्ञात करने के लिए, द्विघात समीकरण ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, यदि उसका शून्यांक √3+1 और √3 - 1 हो, क्या √3+1 और √3 - 1 हो, तो बोल रहा है द्विघात समीकरण क्या होगा वो ज्ञात करें। यदि शून्यांक दिया है √3+1 और √3 - 1, तो द्विघात समीकरण क्या होगा वो ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। हम लोग आज 2 चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, मतलब देख लेते हैं सारा प्रश्न, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो बच जाएगा सारा प्रश्न वो कर लेंगे। फिर हम लोग एक दिन पूरा 5 नंबरिया जितना बचेगा तो पूरा सॉल्व नहीं, मतलब पूरा 5 नंबरिया कर लेंगे, सारा प्रश्न देख लेंगे, और फिर धीरे धीरे डेली तो उसका हम सॉल्यूशन अपलोड कर ही देते हैं। तो आप लोग बार बार अपडेट चेक करते रहिएगा, आज जैसे चेक किए तो आज नहीं करना है, फिर कल करना है, सिर्फ शाम को चेक करना है, क्योंकि अधिकतम हम शाम को ही वीडियो अपलोड करते हैं। ठीक है, तो शाम को चेक कर लेना है 7-8 बजे तक कम से कम डेली, तो आपको पता चल जाएगा आज वीडियो आया है नहीं आया है। ठीक है, चलिए तो हम लोग अगला देखते हैं प्रश्न। अब 7वां नंबर, हम लोग 6 प्रश्न देख लिए हैं। अब ये नहीं सोचिएगा कि आज ज़्यादा प्रश्न दे दें, तो कोई टेंशन, इतना प्रश्न कर लेंगे आप, क्योंकि आपके पास क्या है, अभी आपने पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे, थोड़ा मेहनत, अब थोड़ा मेहनत तो धीरे धीरे बढ़ाना होगा ना। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न बोल रहा है हल करें, हल करें, क्या बोल रहा है, हल करें। जैसे दे दिया आपका √13 - x² बराबर दे दिया है आपका x+5, इसका बोल रहा है हल ज्ञात करें। ठीक है, तो आप कोई टेंशन नहीं, इसका हल ज्ञात कर लेंगे अच्छी तरह से। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है किसका, √13 - x² बराबर x+5 का जो हल क्या होगा, मतलब जो सॉल्व करेंगे, जो अंत में आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए फिर आगे देखते हैं 8वां नंबर। ठीक है, 8वां नंबर में बोल रहा है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण हमारा दिया हुआ है, क्या दिया है, द्विघात समीकरण है x² - 2√x है, 2√2x + 1 बराबर 0। हमारा द्विघात समीकरण कितना दे दिया है, x² - 2√2x + 1 बराबर 0, और बोल रहा है इसके मूल ज्ञात करें, के मूल ज्ञात करें। द्विघात समीकरण दिया हुआ है और पूछ रहा है इसका मूल ज्ञात करें। ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं, ये भी आपको निकाल लेना है। अब आगे देखते हैं हम लोग 9वां नंबर प्रश्न, और 9 नंबर जो है वो भी आपका दिमाग पर असर करने वाला है। चलो तो देखते हैं। यदि दिया है 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर, 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर, 2 संख्याओं
के वर्गों का अंतर क्या बोल रहा है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर यदि 180 है, कितना है 180 है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना दे दिया है 180 दिया है, यदि छोटी संख्या, क्या बोल रहा है, यदि छोटी संख्या क्या है, यदि बोल रहा है यदि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, यदि छोटी संख्या का वर्ग जो है वो क्या है, बड़ी संख्या के वर्ग के 8 गुना है, बड़ी संख्या के वर्ग के 8 गुना है, बड़ी संख्या के वर्ग के 8 गुना है, वर्ग के कितना गुना है, 8 गुना है, 8 गुना है, तो बोल रहा है दोनों संख्याएं ज्ञात करें। तो दोनों संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात करें, दोनों संख्याएं ज्ञात करें। और ये आपके 5 नंबर में पूछा था 2022 के एग्जाम में, ठीक है। क्या बोल रहा है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर यदि 180 है, ठीक है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर यदि 180 है, यदि छोटी संख्या का वर्ग जो है वो बड़ी संख्या के वर्ग के 8 गुना है, तो वो दोनों संख्या क्या होगी, तो बोल रहा है वो दोनों संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तो आपको निकाल लेना है दोनों संख्या आराम से, और नहीं होगा तो फिर हम है ही, तो हम बताएंगे कैसे निकलेगा ये। तो आप देख सकते हैं आज हम लोग क्या कर लिए, बहुपद कंप्लीट कर लिए। बहुपद का जितना भी प्रश्न 2022 के एग्ज़ाम में पूछा था, मतलब प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम 2022 के बिहार बोर्ड जितना भी प्रश्न पूछा था बहुपद और किसका, द्विघात समीकरण का, तो दूसरों का हम लोग पूरा कंप्लीट कर लिए। जितना भी प्रश्न, कितना 9 प्रश्न टोटल पूछा था, तो सारा प्रश्न हम लोग कंप्लीट कर लिए। और देख सकते हैं कितना आसान प्रश्न पूछा था, आपको लग ही रहा होगा कितना आसान है, तो कोई टेंशन नहीं, आपको बना लेना है, इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट थोड़ा लगाना है, ठीक है, तो बन जाएगा सारा। कोशिश करना, नहीं होगा तो फिर डाउट बताएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर कल हम डाउट बता देंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।